आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई देता है? तारे टूटते हुए क्यों दिखाई देते हैं? दिन में तारे क्यों नहीं दिखाई देते? बर्फ पानी के ऊपर क्यों तैरती है? आसमान में बिजली क्यों चमकती है? इन सारे सवालों का जवाब आज हम इस वीडियो में देने वाले हैं। तो ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। चलो शुरू करते हैं। नंबर 5, आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई देता है? जैसा कि दोस्तों आपको पता है, धरती के चारों ओर एटमॉस्फेयर, इसमें कई तरह की गैसों के मॉलिक्यूल्स और पानी की बूंदें या भाप हैं। गैसों में सबसे ज्यादा करीब 78% नाइट्रोजन है और करीब 21% ऑक्सीजन है। इसके अलावा और बहुत सारी गैसें हैं जैसे कार्बन डाइऑक्साइड। इसमें धूल, राख और समुद्री पानी से उठा नमक वगैरह है। हमें अपने आसमान का रंग इन्हीं चीजों की वजह से आसमानी लगता है। दरअसल हम जिसे रंग कहते हैं वो रोशनी है। रोशनी वेव्स यानी तरंगों में चलती है। हवा में मौजूद चीजें इन वेव्स को रोकती हैं। जो लंबी वेव्स हैं उनमें रुकावट कम आती है। वे धूप के कणों से बड़ी हो जाती हैं। यानी रोशनी की लाल और पीली, नारंगी तरंगे नजर नहीं आती, पर छोटी तरंगों को गैस या धूल के कण रोकते हैं और ये रोशनी टकराकर चारों ओर फैलती है। रोशनी के वर्णक्रम यानी स्पेक्ट्रम में नीला रंग छोटी तरंगों में चलता है। यही नीला रंग जब फैलता है तो वह आसमान का रंग लगता है। नंबर 4, तारे टूटते हुए क्यों दिखाई देते हैं? स्पेस में अनेकों बड़ी बड़ी रचनाएं उपस्थित हैं जो पृथ्वी से अरबों किलोमीटर की दूरी पर स्थित हैं, जिन्हें हम तारों के रूप में देखते हैं। जब वे बाहरी स्पेस से वायुमंडल में यानी स्पेस में इंटर करती हैं तो वे हवा की रगड़ से गर्म होकर चमकने लगती हैं। इनसे हम उल्काएं भी कहते हैं। मोस्टली उल्काएं वायुमंडल में पूरी तरह जल जाती है, लेकिन कुछ बड़े उल्का पिंड पृथ्वी तक पहुंच जाते हैं। उन्हें जब गिरता हुआ देखते हैं तो हम कहते हैं कि तारे टूट रहा है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि बहुत बड़ा उल्का पिंड, इतने बड़े साइज का, जो हमें आसमान में ऐसा लगता है कि तारे टूट रहे हैं। नंबर 3, दिन में तारे क्यों नहीं दिखाई देते? पृथ्वी के चारों ओर सघन वायुमंडल है यानी कंडेंसेशन एटमॉस्फेयर है, जो कि सूर्य के प्रकाश को चारों ओर बिखेर देता है, जिससे दिन में आकाश चमकदार हो जाता है और तारे दिखाई नहीं देते। जबकि चांद पर जहां एटमॉस्फेयर नहीं है वहां दिन में भी तारे देखे जा सकते हैं। नंबर 2, बर्फ पानी के ऊपर क्यों तैरती है? जब कोई भी लिक्विड सब्सटेंस सॉलिड सब्सटेंस में बदलता है तो उसका वॉल्यूम घट जाता है और वह भारी हो जाता है, लेकिन पानी के साथ उल्टा होता है। ऐसा नहीं होता। पानी जब सॉलिड स्टेट के लिए जमकर बर्फ बनता है तो उसका वॉल्यूम घटने के बजाय बढ़ जाता है, जिसके कारण वह पानी की कंपैरिजन में हल्की हो जाती है। इसीलिए बर्फ पानी पर तैरती है। नंबर 1 और लास्ट, आसमान में बिजली क्यों चमकती है? बादलों में नमी होती है यानी मॉइस्चर होता है। ये नमी बादलों में जल के बहुत बारीक कणों के रूप में होती है। हवा और